पा रहा हूं। आप तमाम यहाँ सुबह से बैठे हैं, भूख भी लगी होगी, धूप भी लगी होगी और प्यास भी लगी होगी। मैं भी सिर्फ जो है मात्र 5 मिनट आपसे लूंगा, लेकिन वो 5 मिनट ऐसी चाहता हूं कि 5 मिनट 2 घंटे के बराबर हो। मैं आपको सुना सकूं और आपका दर्द महसूस कर सकूं, वो 5 मिनट ऐसी हो। तो उससे पहले मैं निवेदन भी करूंगा कि तमाम साथी जो मंच पर भी खड़े हैं वो बैठ जाएं, उधर भी तमाम साथी बैठ जाएं, क्योंकि आज देश के अंदर अगर कुछ बिगड़ रहा है तो इस देश की 90% आबादी का बिगड़ रहा है। अगर बलात्कार हो रहा है तो हमारा हो रहा है, जमीन छीनी जा रही है तो हमारी छीनी जा रही है, चोटी काटी जा रही है तो वो भी हमारी ही काटी जा रही है। कोई कुछ भी कहे, इसका कारण क्या? इसका कारण आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सुनना चाहते हो? अच्छा अम्बेडकरवादी भाषण सुनना चाहते हो, चुटकुले सुनना चाहते हो, या अपने घर की हकीकत जानना चाहते हो, खुद की हकीकत जानना चाहते हो? ये मुझे तय करके बता दो क्या सुनना है, वही सुनाऊंगा। और अगर आपको अम्बेडकरवादी भाषण सुनना है तो डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में बताऊंगा, और अगर चुटकुले सुनने हैं तो वो भी सुनाऊंगा, और अगर हकीकत सुनना चाहते हो तो वो भी सुनाऊंगा। लेकिन इन 3 चीजों में से एक चीज डिफरेंस है, बात ध्यान रखना। हकीकत तीर की तरह आपके मन में चुभेगी। हो सकता है मुझे कुछ लोग ये कहे कि ये कौन आया आकर के मध्य प्रदेश के भोपाल में हमें ही बात बताने का काम कर रहा है। हकीकत ऐसी चीज है। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले क्रांति की इस भूमि जहां डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महामानवों का जन्म हुआ, जहां मामा सत्या भील ने अपनी तलवार के दम पर यह बताया कि हम यहाँ के शासक हैं, ऐसी पावन भूमि के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जय भीम जय जोहार पेश करता हूं। साथियों तमाम साथियों को मैंने सुना, हमारे देश के साथी को मैंने सुना, भाई दामोदर जी को मैंने सुना, तमाम ओबीसी संगठनों के साथियों को मैंने सुना। सबके सब ओजस्वी वक्ता रहे और इतना ज्ञान आज उन्होंने दिया। अगर ये ज्ञान हमने जाकर बांटना भी शुरू कर दिया, 24 घंटे लगातार ये ज्ञान बांट दिया और सरकार को ये कह दे कि 24 घंटे के बाद चुनाव करा लो, तो 24 घंटे के बाद ये सरकार नहीं रहेगी, यहाँ दलित आदिवासी पिछड़ों की सरकार आ जाएगी। मुझे जब पता लगा कि हमारे एक IAS अधिकारी ने एक बात कह दी, जिस बात को मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं पिछले 5, 7, 10 साल से लगातार कहते जा रहे हैं कि आपस में रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो ना जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मनुवादी व्यवस्थित लोगों को कैसी आग लग गई। जब मोहन भागवत उस बात को कहता है तो वो ताली बजाते हैं, और जब एक गरीब का बच्चा, एक दलित पिछड़े का बच्चा, एक आदिवासी का बच्चा अपनी मेहनत के बल पर पढ़ लिख कर वो बात कह देता है तो उनको आग लग जाती है। इस बात का अंतर तुम्हें समझना होगा। अगर आज भी हम इस बात का अंतर ना समझे तो ये समझ लो इस देश में बहादुरों का अंत निश्चित है। एक तरफ एक बाबा कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, एक तरफ एक हिंदू के कहने पर एक हिंदू दूसरा भी ये कहता है अगर हम भाई हैं हम रिश्तेदार भी बन सकते हैं, हमें छोटी बेटी का रिश्ता भी हो सकता है, तो दूसरे हिंदू के खिलाफ इस देश में आडंबर के साथ साथ षड्यंत्र चल पड़ता है। ये बात हमें समझनी होगी। इस बात का फर्क अगर नहीं समझोगे तो भी मेरठ में घटना हुई
की हत्या की गई है। और वहां मीडिया से लेकर और एक पक्ष के लोग जो मनवादी व्यवस्थित लोग हैं वो उस बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग लगातार करते जा रहे हैं। कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि उस बेटी की हत्या हुई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुसंख्यक समाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए अधिकार को भूल चला है। अगर आप आर्टिकल 326 का प्रयोग सही से करते, आर्टिकल 326 को समझते और आर्टिकल 326 को सोचते कि एक आर्टिकल ऐसा है जो तुम्हें इस देश में मांगने वाले से ज्यादा देने वाला बना सकता है, तो आज व्यवस्था कुछ और होती। आज हमारे आईएएस अधिकारी को किसी की औकात नहीं होती कि चिट्ठी लिखकर सस्पेंड कर देता साथियों। अगर आज भी हम उस आर्टिकल का प्रयोग सही से कर ले जो आज हमें आज जनसभा करने की जरूरत पड़ रही है अपने एक अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए, तो आप में से एक ही बच्चा खड़े होकर कहता सुनो हमारे अधिकारी ने जो कह दिया वो कह दिया, वो वापस नहीं होगा, जाओ जिसमें जितनी औकात है उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ ना हो पाएगा अगर मुझसे एक आर्टिकल का प्रयोग इस देश में सही से कर जाता। हमने नहीं किया, आज हमें लड़ना पड़ रहा है। वो हमें तोड़ते हैं जिनसे लड़ाई है, जो मनुवादी है, मेरे शब्दों को गौर से परखिएगा, जो मनुवादी है, जो संविधानवादी नहीं है। इस देश में जो जातियां अगर समान जातियां हैं उनमें भी संविधानवादी लोग हैं। इस देश में जो जातियां निम्न जातियां हैं उनमें भी मनुवादी लोग हैं। मनुवादी लोगों को कह रहा हूं, इस देश में जो मनुवादी है और जो संविधानवादी है, इन दोनों को सोचना होगा कि किसकी ताकत ज्यादा है। मनुवादियों को भी सोचना होगा अगर उनमें दम है तो वो अपनी ताकत के अनुसार इस देश की व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी तय करें। और यहाँ के संविधानवादियों को भी सोचना होगा कि अगर तुम में दम है तो कितने संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे, ये तुम्हें भी सोचना होगा। ये कार्रवाई संतोष वर्मा के खिलाफ नहीं हुई, ये कार्रवाई हम सबके खिलाफ हुई है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है। यहाँ बैठे हर उस शख्स के खिलाफ हुई है जो संविधान को मानता है। हम ये जरूर कहेंगे कि हम यहाँ आए हैं संतोष वर्मा जी के समर्थन में, लेकिन आज घर जाकर के सोचने का काम कीजिएगा। वो समय याद कीजिएगा जब डॉक्टर अम्बेडकर बाहर से पढ़कर यहाँ आए थे और नौकरी जब लगी तो पानी का गिलास भी उनके लिए कहा कि तुम्हें पानी का गिलास अलग से अपना लाना होगा, पानी अलग से लाकर पीना होगा। वही कंडीशन बदली नहीं। यही तो हुआ संतोष वर्मा जी के साथ। एक दलित आदिवासी के बच्चे हैं और ये कह दिया कि संविधान के मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि आपको समानता का अधिकार है, आपको शादी विवाह में समानता है। ये कह दिया तभी तो आज उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के लोग यहाँ उपस्थित हैं। कब तक ये अपमान सहते रहोगे? क्या हम इतने बेइज्जत हो गए हैं कि इतनी सारी हत्या, बलात्कार, अपमान होने के बावजूद भी जागना नहीं चाहते? अरे डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को देखो, उसे समझो। जिस दिन उसे समझ जाओगे मैं लिख कर देता हूँ, आप छोड़िएगा। अगर घर की एक सुई कहीं सड़क पर डाल दोगे तो किसी की हैसियत नहीं होगी सुई को उठा करके अपने घर देता जाए। ये बात आपको सोचनी पड़ेगी साथियों। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारे भाई दामोदर जी हैं उन्होंने मुझसे बड़े हैं, उन्होंने जो बात कही उस पर खूब बवाल मचने वाला, खूब बवाल होगा, तो उसका जवाब भी मैं दे दूं, तोड़ में भी मैं दे दूं। और खास तौर से जुडिशरी को भी ये बता दूं कि जिस प्रकार से रंगल मुकदमे तुम समाज पर लगाते हो ना, ठीक नहीं है। संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि 26 जनवरी सन 1947 से पहले, माफी चाहूंगा, 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश के जो कानून थे मानवता विरोधी थे, उन सभी कानूनों का खंडन किया जाता है। अगर उन कानूनों का कोई प्रयोग करता दिखता है तो उसका रास्ता सीधा जेल होगा। ये संविधान का आर्टिकल 13 कहता है मेरे साथियों। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को भूल गए हैं, प्रधानमंत्री तो भूल ही चले हैं, बिल्कुल भूल चले हैं। मैं याद कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को जब उनकी सरकार नहीं थी,
हम 12 फरवरी को इसी मैदान में आए। कौन सा साल था सुनील बरसिया? 22 या 23? 12 फरवरी 2023 को यहाँ संविधान मानने वाले लोग आए थे भीम आर्मी के नेतृत्व में, जिसमें जय संगठन ओबीसी महासभा के तमाम साथियों का बड़ा सहयोग रहा था। और इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि प्रशासन पूरे दिन हमारे लोगों को शहर से बाहर खदेड़ता रहा। इस भोपाल के अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी साथियों। ये शायद मोहन भागवत जी को याद नहीं है। मैं आपसे एक वादा भी चाहता हूं कि जो अपमान ग्वालियर में डॉक्टर अम्बेडकर का हुआ, जो अपमान मध्य प्रदेश में हमारे अधिकारी, हमारे मुखिया संतोष शर्मा जी का हुआ, अगर उस अपमान का बदला लेने की बात आएगी और बुलाया जाएगा तो क्या होगे? मैं झूठ नहीं सुनता। जिसमें दम हो वो आदमी हाथ खड़ा करके कहे कि हाँ भैया हम आएंगे, अपना सम्मान बचाने हम आएंगे। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि 12 फरवरी को घोषणा हो, साथियों से बात करके बता दी जाएगी। अगर संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको वापस ना किया गया, उसको वापस ना किया गया, और ग्वालियर हाई कोर्ट में वैसे तो हमारी साथी ने घोषणा कर दी है, मैं फिर भी बता दूं, ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को ना लगाया गया था, तो इतनी 100 गुना ताकत से यहाँ उतरेंगे भोपाल के अंदर कि भोपाल छोड़िए, मध्य प्रदेश की हर गली के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, भगवान बिरसा मुंडा का, फूले साहब अम्बेडकर का अनुयायी खड़ा दिखेगा। सरकार को इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, कमर कस लीजिएगा घर जा करके। सम्मानित साथियों, मैं जब ओबीसी की बात देखता हूं, ओबीसी की ओर देखता हूं मुंह टकटकी ताक करके कि मेरा एक भाई आज दूसरे को मजबूत कर रहा है, तो और संविधान को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 341 से पहले आर्टिकल 340 लिखा, और आर्टिकल 340 के तहत जो छोटा सा अधिकार ओबीसी को मिला है वो मिल पाया। और मध्य प्रदेश की कलाकारी देखिए, जहां 60 से 70% ओबीसी रहता है, वहां 13% होल्ड ओबीसी आरक्षण आंदोलन, 13% होल्ड कर रखा ओबीसी का मामला। जानते हैं क्यों? जानते हैं किस लिए? इसलिए कि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन पूरा मिल गया तो इनके बच्चे वहां जाकर आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और वो आबादी जो बहुत निम्न संख्या में है उनके अधिकारों पर डाका डाल देने का काम करेंगे। इस बात को भी आपको समझना होगा। अगर अधिकार चाहते हो तो अपना राज, महापुरुषों ने कहा है कि जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का कभी हल नहीं होता। बात लिख कर जाइएगा, मेरी हकीकत बात है। और अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो, अगर अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो अपना बल पैदा करना होगा, और अगर अपना बल चाहते हो तो अपना दल पैदा करना होगा, और अगर अपना दल चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा जो लोग रुकने झुकने बिकने का नाम नहीं लेते, जो जब चलना शुरू कर सकते हैं तो गोली खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हट पाएंगे। ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का काम करना होगा। मैं कहता हूं तमाम जैस संगठन के साथियों से भी, मुझे जैस का इतिहास भी पता है, ये नहीं कि मैं नहीं जानता, मुझे ये भी पता है आज उसको भी टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा जा रहा है, और उसको तोड़ कौन रहा है? वही लोग तोड़ रहे हैं जिसके लिए, माफी चाहूंगा जैस का नाम मैंने गलत लिया, आजाद संगठन का नाम, मैं फिर कहता हूं मैंने जैस का नाम गलत लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। आजाद संगठन का भी मैं इतिहास जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आज तक आप लोगों ने कहा किस किस के लिए काम किया। मैं ये भी जानता हूं कि जैसे आपकी शक्ति बढ़ी, आपके 2-3 टुकड़े करने का काम इस प्रदेश में कौन कर रहा है, मुझे ये भी पता है। अब आप तय कीजिए कि आपको कहां रहना है। उनके साथ रहना है जो आपकी बढ़ती शक्ति को देखकर डर जाते हैं और आपके संगठन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, या हम जैसे फकीरों के साथ खड़े होना है जो मन मिटने के लिए तो तैयार है, मान सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं, ये आपको तय करना है। हेलो, हाँ अभी अरे तो कहानी तो खत्म। मध्य प्रदेश में एक आंदोलन और होने जा रहा है, कार्यक्रम अपना अपन को खत्म कर, वो आंदोलन बहुजनों का आंदोलन है।
30% वोट ओबीसी आरक्षण आंदोलन 30 जनवरी को अनिल गुर्जर जी के नेतृत्व में किया जाएगा। सब साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले संवैधानिक दायरे में, बढ़कर हिस्सा ले संवैधानिक दायरे में, एक मुट्ठी करके जुट जाए। अगर हमारे क्षेत्रों में कोई गलत घटना होती है चलेंगे जरा का अभी तो फौरन सूचना दे। कार्यक्रम तो खत्म अब शेर चीते जिन्हें बनना है बन जाए। दूर से लोग अब मैं मधुमक्खी के छत्ते बनने का समय आ चुका है। अब हम सबको मिल करके मधुमक्खी का छत्ता बन जाना होगा। हाँ बहुत जब भी कोई हम पर वार करेगा, जब भी कोई संविधान पे वार करेगा, जब भी कोई आरक्षण पे वार करेगा, तो हम मधुमक्खी के छत्ते की तरह जाएंगे और उसको नोच करके नंगा करके ये बताएंगे कि हम इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, हम इस देश के मूल निवासी बताने का काम हमें करना होगा। साथियों, अभी मेरे साथी कुछ कह रहे थे कि हमें निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण चाहिए। हालांकि मेरा भी ये कहना है कि निजी क्षेत्रों में भी दलित, आदिवासी, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात और बताता हूं, संविधान आपको यह भी आजादी देता है कि अगर आप अपनी पूर्ण बहुमत की सत्ता स्थापित करते हैं तो एक बिल पास करा करके आप इस देश का जितना निजीकरण किया गया है उससे दुगना इस देश में सरकारीकरण भी कर सकते हैं, सिर्फ एक बिल पास करा के, एक सही करा करके। अभी मेरे भाई ने, छोटे ने लोकेश ने कहा कि जल हमारा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, फैक्ट्री लगती है राधिका, हमारे साथियों को काम नहीं मिलता। मेरे भाई, काम जब मिलेगा जब मन मुट्ठी होकर एक होंगे और यहाँ की सत्ता को ललकारने का काम करेंगे, यहाँ की सत्ता में भागीदारी की बात करेंगे, तब हमें काम मिलना होगा। अगर हम सत्ता में भागीदारी की बात नहीं करेंगे तो सदियों से होता आया है, वो सत्ता में स्थापित रहे। हम 10 लोग गए तो हमें जेल में डाला गया, हम 20 लोग गए तो हमें जेल में डाला गया, और भी तमाम बात ऐसी है। जैसे अभी कुछ साथी बता रहे थे कि विलेश खराड़ी, रामदेव काकोड़िया, बिरसा दादा, सोमन वांचुंग, इन लोगों को आंदोलन करते जेल में डाला गया है। साथियों, मैं बस कुछ और बात कह के, छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये लड़ाई पद प्रतिष्ठा की नहीं है। अगर माननीय वर्मा जी को पद प्रतिष्ठा की बात होती तो झुक करके कहते कि मेरा पद वापस कर दो, मेरा कद वापस कर दो। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। वो जो मान उन्होंने हमारा किया है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। वो जानते हैं हमारा अपमान क्यों करते हैं। उन्हें किसानों के पसीने से बदबू आती है, उन्हें दलित, पिछड़ों के, आदिवासियों के पसीने से बदबू आती है। साथियों, वो पसीना जो जब हम मेहनत करते हैं तब हमें आता है। जैसे मेरा एक भाई अभी बता रहा था कि एक साथी 50 किलोमीटर से शायद पैदल चलकर यहाँ आया, 50 या 500 किलोमीटर कह रहा था, वो पैदल चलकर यहाँ आया। उन्हें हमारे पसीने से बदबू आती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिन जिन लोगों के पसीने से इस देश में बदबू आती है, वो पसीने के बदबू वाले लोग खड़े हो जाएं, बंद मुट्ठी हो जाएं, एक हो जाए और यहाँ की शासन सत्ता पर कब्जा करके उनको ये बताए कि इस देश की, प्रदेश की शासन व्यवस्था को एसी में बैठे लोग नहीं चलाएंगे, धर्म के आधार पर लोग नहीं चलाएंगे, पसीने की बदबू वाले लोग चलाएंगे, जो मेहनत मजदूरी किसानी करने वाले लोग, उनको ये बताने का काम है। जिस दिन ये बता दिया तो हमारे घर में अच्छी शिक्षा होगी, हमारे घर में अच्छे नौकरियां होंगी, हमारे अच्छे मकान बने होंगे, हमें बेटियों की शादियों की चिंता नहीं होगी। जिस दिन ये बता दिया उस दिन आरक्षण के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन हम खुद आरक्षण उतारकर इनके मुंह पर दे मारेंगे और कहेंगे अब हम यहाँ के शासक हैं, अब हमने जाना डॉक्टर अम्बेडकर हमें क्या देकर गए। उस दिन आरक्षण उतारकर इनके मुंह पर मारेंगे और कहेंगे अब इस देश में न्याय क्या होता है ये बता देने का हम काम करेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मैं फिर एक बार वचन लूंगा, अगर 12 फरवरी को बुलाया जाएगा, क्या आओगे? अपनी रोटी लेकर आओगे, अपनी पानी की बोतल और लोई भी लेकर आओगे। हो सकता है पुलिस डंडे मारे,
तब भी आओगे, हो सकता है जेल डालने का तब भी आओगे। तो संतोष वर्मा जी आ जाइए मेरे पास। संतोष वर्मा जी को भेजो भाई। आया देखे तो सर यार चेहरा। यहाँ मेरा वो छोटा भाई लोकेश भी है। लोकेश आओ, अनिल भाई आ जाओ। ओबीसी माजरा लोग सुनो, अगला आंदोलन 12 फरवरी को हुआ तो इन तमाम चेहरों के नेतृत्व में होगा और इस सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का हम लोग काम करेंगे। अगर आइए संतोष वर्मा जी को इन्होंने बाध्यता वापस नहीं लिया, कितने ताकतवर हैं। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अंत में सतगुरु संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की 2 लाइन कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे पुरखे ने हमें 600 साल पहले आदेश दिया, क्या क्या कहा? सब नेता कहते हैं, हम नहीं समझ पाए, डॉक्टर अम्बेडकर ने समझा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं। यहाँ एक बाबा है, उनकी सभा हुई थी धीरेन्द्र शास्त्री जी की। समाज के हिजवाड़ समाज की जमीन पार्किंग के नाम पर उपयोग में ली गई थी। अब उनके गुंडे उस 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिए हैं। वह गरीब दर दर भटक रहा है अपनी जमीन दिलाने के लिए। सोचो, तो अभी आप अगर अपनी जमीन भी दे देंगे, लो भैया यहाँ बैठ जाओ पेड़ के नीचे, घर के नीचे, तो आपके घर पर भी कब्जा। ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा बड़ा व्यापारी हो गया है। वैसे तो ये मामला मैं जो ना दामोदर यादव जी को देता हूँ, इस मामले को सही से डील करता है। एक जानकारी हो रही है, जबलपुर हाई कोर्ट में हमारे एक वकील को ज्ञापन एप्लीकेशन देने गया था, तो वहाँ गुंडों ने, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो जलाने का प्रयास किया, हालांकि हम चाहे तो उन्हें जला सकते हैं, जिन्होंने फोटो जला को ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन संविधान से हाथ बंधे हुए हमारे बाप ने कहा संविधान इससे लड़ना, इससे लड़के जेल भिजवाया नहीं भिजवाया, ठीक है, इलाज करेंगे संविधान से ही। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में जो हुआ वो सही नहीं है। वहाँ के एसएसपी और डीएम पर सूचना भिजवाई जाए कि ऐसा ना हो कि वहाँ मुझे मेरी टीम को वहाँ जाना पड़े और दिक्कत खड़ी हो जाए। अंत में संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा। 600 साल पहले राज करने का रास्ता पता कर गए थे, हम भूल गए थे। बात है, गुरु जी कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को हन। क्या कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को हन, छोड़ बड़े सत्संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। 600 साल पहले हमारे पुरखे हमें कह रहे हैं कि ऐसा राज स्थापित करना जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां किसी को कोई गम ना हो, ऐसा राज स्थापित करना, ऐसा राज स्थापित करके इस देश का संचालन करना, दुनिया का संचालन करना। हालांकि इस राज को स्थापित करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने भी बहुत प्रयास किया। इस राज को स्थापित करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर भी बहुत प्रयास करके गए। इस राज को स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी